जय श्री राधे कृष्ण प्यारे मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा, जो भी भक्त यह अमृत वाणी सुन रहा है उनके जीवन में सदा आपकी कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। मित्रों, इस आध्यात्मिक संदेश का आनंद लेने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस शुभ क्षण को और भी खास बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो और धैर्य रखते हो तो ईश्वर तुम्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर रास्ता बंद सा लगता है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें और खुद पर भरोसा रखें। ये भरोसा हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, अर्जुन ने जब अपना विश्वास खो दिया था और युद्ध के मैदान में असमंजस की स्थिति में खड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। धैर्य रखना मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय तक अपने प्रयास जारी रखना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। कठिन समय में धैर्य से काम लेना एक पेड़ के समान है, जो आंधी तूफान के बावजूद जड़ें मजबूत बनाए रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में फसल बोई है। वह जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह धैर्य न रखे और रोज बीज को खोद कर देखे कि वह उगा है या नहीं, तो न केवल उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी बल्कि फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो धैर्य रखते हुए समाधान की दिशा में कार्य करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी ध्यान और संतुलित मन के साथ अपने कर्म करते रहो। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हैं तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखें, आत्मविश्वास और धैर्य वह दीपक हैं जो अंधकार में भी आपके मार्ग को प्रकाशित करते हैं। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप ईश्वर पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर ही है। इस विश्वास को बनाए रखें और धैर्य के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्या की जड़ तक पहुंचता है वही उसे सुलझाने का मार्ग ढूंढ पाता है। समस्या को गहराई से समझे बिना उसका समाधान संभव नहीं है। जब जीवन में कठिनाई आती है और सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो अक्सर हमारा पहला कदम होता है घबराना या जल्दबाजी में निर्णय लेना। लेकिन यह तरीका समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि जब तक समस्या का वास्तविक स्वरूप नहीं समझोगे तब तक समाधान तक नहीं पहुंच सकते। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया तो उनका मन असमंजस में था। अर्जुन केवल अपनी भावनाओं और भय के स्तर पर सोच रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी समस्या की गहराई को समझना होगा। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। जब अर्जुन ने समस्या को गहराई से समझा तब वे निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। इसी तरह जीवन में जब हमें कोई कठिनाई या उलझन महसूस होती है तो हमें सबसे पहले ठहराव लेकर यह देखना चाहिए कि समस्या की जड़ क्या है। कई बार समस्या हमें बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे केवल सतही रूप से देखते हैं। यदि आप गहराई में जाकर समझते हैं कि असली चुनौती क्या है तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नदी में पानी अचानक गंदा हो जाता है। यदि आप केवल पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे तो समस्या दोबारा पैदा होगी। लेकिन यदि आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि गंदगी का स्रोत क्या है, जैसे कहीं से कचरा गिराया जा रहा है, तो आप समस्या का स्थायी समाधान खोज सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विवेक और धैर्य से हर स्थिति का मूल्यांकन करो।
यानी हर समस्या को समझने के लिए पहले उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करो। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शांत और संतुलित रहें। जब आप समस्या को गहराई से समझने के लिए समय निकालते हैं तो आप उन पहलुओं को देख पाते हैं जो पहले आपकी नजरों से छूट गए थे। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी जांच करता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों की जड़ तक जाना चाहिए। याद रखें, हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है, बस जरूरत है इसे समझने और सही दृष्टिकोण से देखने की। जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपका मन शांत होता है और समाधान स्वाभाविक रूप से आपके सामने आता है। यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई जीवन की गूढ़ कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है। अशांत मन समुद्र की लहरों की तरह है जो समाधान को स्पष्ट नहीं देख सकता। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर दिशा में भ्रम नजर आता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम घबराहट में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारी समस्या को और बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि शांत मन ही सही मार्ग दिखाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत मन से अपनी स्थिति को समझने और निर्णय लेने की सलाह दी। शांत मन के बिना हम अपने भीतर और बाहर के शोर में उलझे रहते हैं। यह स्थिति वैसी ही होती है जैसे एक गंदे तालाब में कुछ ढूंढने की कोशिश करना। जब तक तालाब की गंदगी शांत नहीं होती, तब तक पानी के नीचे छुपा खजाना नहीं दिखता। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कमरे में अंधेरे में चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा चीजें गिरा देंगे या खुद को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही आप रोशनी जलाते हैं, हर चीज स्पष्ट हो जाती है। शांत मन वही रोशनी है जो आपके विचारों को व्यवस्थित करती है और आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है। जब मन शांत होता है तो आप संतुलन में रहते हैं और आपके निर्णय सही होते हैं। इसके विपरीत यदि आप आवेश या क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है। शांत मन से समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को रोके रखना होगा। गहरी सांस लें और समस्या पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करें। ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि ध्यान आपके मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब मन स्थिर होगा तो समाधान स्वतः प्रकट होगा। याद रखें, जैसे आसमान से बादल हटने पर सूरज दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिखाता है कि शांति से ही विजय की राह निकलती है। जब भी जीवन में उलझन हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय लें। यही सच्ची समझदारी और विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे गुरु या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से जीवन की हर जटिलता का समाधान संभव है। जब तुम सही सलाह लेते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाती है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें जो पहले से उन परिस्थितियों से गुजरा हो या जिसे ज्ञान और अनुभव हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में यही भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उन्हें न केवल धर्म का अर्थ समझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कैसे सही निर्णय लिए जाएं। जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं। यह हमें अपने फैसले को बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अनजान जंगल में खो जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो पहले उस जंगल से गुजर चुका है आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उसकी सलाह न केवल आपकी समय और ऊर्जा बचाएगी, बल्कि आपको किसी खतरे से भी बचा सकती है। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन एक दीपक की तरह होता है जो अंधकार में भी आपका मार्ग प्रकाशित करता है। लेकिन सही मार्गदर्शन पाने के लिए जरूरी है कि आप अहंकार को त्यागें और विनम्रता से सलाह मांगें।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और विनम्रता से प्रश्न पूछो। जब हम अपनी समस्याओं को खुलकर रखते हैं और समाधान की तलाश में होते हैं, तो सही मार्गदर्शक हमें राह दिखाने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, एक नाविक को समंदर की लहरों का गहरा अनुभव होता है। यदि कोई नौसिखिया नाविक उसे सुनकर और उसकी सलाह पर चलकर समंदर पार करने की कोशिश करता है, तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जीवन के अनजान रास्तों पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह हमारा मार्गदर्शन करती है। याद रखें, सही मार्गदर्शन से न केवल हमारी समस्याएं सुलझती हैं, बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना और उनकी सलाह लेना हमें बड़ी कठिनाइयों से बचा सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जब भी आप किसी चुनौती से घिरे हों, तो सही मार्गदर्शन लेने से कभी न हिचकिचाएं। यही ज्ञान और सफलता का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी उपलब्धियां संभव होती हैं। जैसे एक एक कदम चलकर लंबी यात्रा पूरी होती है, वैसे ही समस्या का समाधान भी छोटे प्रयासों से संभव है। जीवन में जब कोई समस्या बड़ी और असंभव लगती है, तो अक्सर हम इसे देखकर डर जाते हैं या हार मानने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाया जा सकता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने विरोधियों की विशाल सेना देखकर घबरा गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक बार में पूरी लड़ाई जीतने का सोचने की बजाय हर दिन एक एक कदम बढ़ाना होगा। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटने का अर्थ है उसे इस तरह से देखना जिससे वह प्रबंधनीय लगे। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला एक पर्वतारोही एक बार में चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि हर कदम पर ध्यान देता है। उसी तरह जीवन की समस्याओं को भी हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को परीक्षा में सभी विषयों की तैयारी करनी है, तो यह काम असंभव सा लग सकता है। लेकिन अगर वह हर दिन केवल एक विषय या एक अध्याय पर ध्यान केंद्रित करे, तो धीरे धीरे वह पूरी तैयारी कर सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, तो वह धीरे धीरे अपनी आय और खर्च को संतुलित करके छोटी छोटी किश्तों में कर्ज चुकाना शुरू कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं, तो हमें अपने प्रयासों पर फोकस करने का अवसर मिलता है और हम बिना फल की चिंता किए समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल समस्या को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हर छोटा कदम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नदी की एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। याद रखें, जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। बस धैर्य और दृढ़ता के साथ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन में सफल होने का मंत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जिस दिशा में सोचता है, उसी दिशा में उसका जीवन बढ़ता है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को पालोगे, तो तुम्हारे रास्ते में हर कदम पर रुकावटें आएंगी। लेकिन यदि तुम सकारात्मकता की ओर बढ़ोगे, तो जीवन में नए अवसर और खुशियां तुम्हारा इंतजार करती हैं। जीवन में नकारात्मकता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने में रुकावट डालती है। नकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में केवल समस्याएं दिखाती है और हमें उन समस्याओं का हल नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था कि हमारे मन की स्थिति हमारे कर्मों को निर्धारित करती है। यदि हम हर कठिनाई को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम सफलता से दूर होते जाते हैं। जब हम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो हम बार बार अपने आप को यह बताने लगते हैं कि यह काम हम नहीं कर सकते या यह काम हमारे लिए संभव नहीं है। इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है।
और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया कि जब तुम किसी काम को करो तो अपने मन और विचारों को पूरी तरह से उस काम में लगाओ। तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे कार्यों पर पड़ता है और यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अर्जुन के युद्ध भूमि पर संकोच करने और खुद को अक्षम मानने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हें न केवल साहस मिलेगा बल्कि तुम अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त करोगे। जब हम किसी भी काम को नकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हम पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह नकारात्मक सोचता है तो वह सोच सकता है कि वह कभी भी साइकिल नहीं चला पाएगा, लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच रखता है तो वह हर गिरावट से सीखता है और अंत में साइकिल चलाना सीख जाता है। यह विचारों की दिशा है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मुश्किलों को चुनौती मानते हैं और सोचते हैं कि इनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसे एक अवसर के रूप में देखो। चाहे वह खुशी हो या दुख, हम इनसे कुछ नया सीख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं तो उन्हें छोड़कर सकारात्मक सोच की ओर कदम बढ़ाइए। जीवन में कठिनाई और संकट केवल अस्थायी होते हैं और यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलें तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने मन और विचारों को शुद्ध रखो और सकारात्मकता के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को अपना धर्म मानो और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें। जब हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें रास्ते से भटका नहीं सकती। जीवन में हम सबके पास अपने अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन कई बार उन लक्ष्यों को समय के साथ हम भूल जाते हैं या फिर छोटे मोटे विघ्न हमारे रास्ते में आकर हमें विचलित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यह उपदेश दिया था कि अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रूप से जानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच है कि जब हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं तब जीवन के रास्ते में अनगिनत परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान और हमारी निष्ठा हमारे उद्देश्य पर केंद्रित होती है तो कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से पहचानते हैं और उसे स्पष्ट करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें किस दिशा में काम करना है। जब हम अपना लक्ष्य स्पष्ट करते हैं तो हमें अपने निर्णयों में भी स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, यदि वह सिर्फ अपने व्यवसाय के बारे में सोचता है और उसे अस्पष्ट रूप में अपने मन में रखता है तो वह कभी भी सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर वह अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझता है, जैसे मुझे अपनी कंपनी को 1 साल में 100 ग्राहक तक पहुंचाना है, तो उसकी योजना और कार्यविधि पूरी तरह से स्पष्ट होती है। यह स्पष्टता उसे अपने रास्ते पर पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि चाहे तुम युद्ध भूमि पर हो या जीवन के किसी अन्य पहलू में, तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए यात्रा पर निकलता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि वह अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से जानता हो। अगर वह रास्ते में बुरी स्थिति को देखकर अपने लक्ष्य को भूल जाए तो वह कभी भी पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं। बहुत सी चीजें हमारे ध्यान को भटकाती हैं, लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हम अपनी यात्रा में कई समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारी एकमात्र प्राथमिकता युद्ध में विजय प्राप्त करना है। उदाहरण के रूप में जैसे एक नाविक समुद्र में यात्रा करता है, उसे अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से जानना होता है। यदि वह अपनी दिशा खो देता है तो वह समुद्र में भटक सकता है, लेकिन अगर उसे अपनी मंजिल का स्पष्ट ज्ञान है और उसने सही मार्गदर्शन लिया है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी लक्ष्य की स्पष्टता और प्राथमिकता हमारे जीवन को सही दिशा और उद्देश्य देती है। इसलिए अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं या आपको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता नहीं है, तो एक ठान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करेंगे और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास और मार्गदर्शन मजबूत होगा और आप जीवन के किसी भी लक्ष्य को पा सकेंगे। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो उसे अपने परिवार और प्रियजनों का सहारा लेना चाहिए। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। जीवन के कठिन समय में हमें अक्सर लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने परिवार और दोस्तों का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। संकट चाहे जैसे भी आए, हमारे पास हमारे परिवार और मित्र होते हैं जो हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी मदद को स्वीकार करते हैं या नहीं। परिवार और दोस्तों का समर्थन उस जड़ी बूटी की तरह है जो हमें मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम कई बार खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हमें अपने प्रियजनों का सहयोग मिलता है तो हम फिर से ताकतवर महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था कि चाहे युद्ध हो या जीवन की कोई अन्य समस्या, अपने साथियों और परिवार के साथ मिलकर ही आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। परिवार और दोस्त न केवल हमें शारीरिक रूप से सहायता करते हैं, बल्कि वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाए रखते हैं। जब हमें किसी बात का डर या चिंता हो तो हमारे परिवार के सदस्य हमें सांत्वना और समर्थन देकर हमें उस भय को दूर करने में मदद करते हैं। एक सशक्त परिवार और मित्रों का नेटवर्क हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। जैसे एक नाविक समुद्र में अकेला नहीं हो सकता और उसे अपने साथियों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन के कठिन समय में हमें अपने परिवार और दोस्तों की जरूरत होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर आत्म संशय और डर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जब हमें यह पता होता है कि हमारे प्रिय लोग हमारे साथ हैं, तो हम अपने डर को कम कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार और दोस्तों से मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। हम सब इंसान हैं और कभी न कभी हमें किसी से मदद की आवश्यकता होती है। यह हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी शक्ति है कि हम दूसरों से मदद लेने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वह अपनी टीम या परिवार के साथ होते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। परिवार और दोस्तों का सहयोग हमारी सफलता का अहम हिस्सा बन सकता है। जब भी आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो अपने परिवार और दोस्तों से बात करें, उनसे अपने विचार और डर साझा करें। उनका समर्थन और मार्गदर्शन आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। संकटों का सामना अकेले नहीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चा साधक है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी न कभी गलती न करता हो। गलतियां हमारे अनुभव का हिस्सा हैं और यही हमें जीवन के वास्तविक पाठ सिखाती हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो यही हमारे आत्मविकास की प्रक्रिया बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में अपने दोषों को देखता है और उन्हें सुधारने के लिए कृत संकल्प होता है, वही सचमुच अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। गलती करना मानव स्वभाव का हिस्सा है,
लेकिन जब हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो हम खुद से और अपने जीवन से सच्चाई को दूर कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जब तुम अपनी गलती को पहचानते हो तो तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो। सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलता, बल्कि उस गलती से सीखने और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसका एक उदाहरण उस साधक से लिया जा सकता है जो अपनी साधना में कई बार असफल होता है। वह जानता है कि उसने जो गलती की है वह उसे फिर से नहीं दोहराएगा, लेकिन अगर वह अपनी गलती को स्वीकार करके उस पर काम करता है तो वह हर बार पहले से बेहतर होता जाता है। यही जीवन का सच्चा तरीका है, गलती को पहचान कर और उसे सुधारने का प्रयास करना। गलतियों को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले अपने अहंकार को दूर करना होता है। अहंकार यह मानने से रोकता है कि हम गलत हैं, लेकिन जब हम इसे दूर करते हैं तो हम अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को एक नया अवसर देते हैं, जिससे हम आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण लें। एक किसान अगर अपनी जमीन पर गलत तरीके से खेती कर रहा हो, तो वह यदि अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सही तरीका अपनाता है, तो वह अपनी फसल को अधिक उर्वर और उपजाऊ बना सकता है। उसी तरह हमें अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस दिखाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्मों में सजग रहो और जब भी कोई गलती हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो। जीवन में यही सही रास्ता है, गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करके उनसे सीख कर और सुधार कर आगे बढ़ना। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपने कोई गलती की है, तो इसे छुपाने की बजाय स्वीकार करें और उसे सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही सच्चा आत्मविकास है और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान का विश्वास रखता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसे जीवन के किसी भी कठिनाई से उबारने की ताकत देती है। हमारे जीवन में जब भी कठिनाई आती है, हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाता है कि भगवान पर विश्वास रखने से हम किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारे अंदर अदृश्य शक्ति का संचार होता है, जो हमें परेशानियों से जूझने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बताया था कि अगर हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं, तो जीवन की कोई भी बाधा हमारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि भगवान हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ एक भगवान नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर की शक्ति होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि तुम मेरी शरण में आते हो और मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हें हर मुश्किल से पार लगाने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यही विश्वास हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। आध्यात्मिक शक्ति हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति और ऊर्जा मिलती है। यह शक्ति हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे हम जीवन के हर संघर्ष को शांति से स्वीकार कर पाते हैं। जैसे एक छोटे से दीपक के भीतर जलती हुई लौ पूरे अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही भगवान का विश्वास हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करता है और हमें आंतरिक शांति और दिशा प्रदान करता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है और उसके जहाज के बीच तूफान आ जाता है। अगर वह केवल अपने बल पर विश्वास करेगा तो वह घबराहट में आ सकता है, लेकिन अगर वह यह जानता है कि भगवान उसके साथ हैं और वह उन्हें शरण में लेता है, तो उसकी मानसिक स्थिति मजबूत रहती है। वह शांति से स्थिति का सामना करेगा और अंततः वह तूफान पार कर जाएगा। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ मुश्किलों में ही उन्हें याद करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनका धन्यवाद करें और यह विश्वास रखें कि वे हमेशा हमारे साथ हैं।
उनके आशीर्वाद से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है जो हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह बताया था कि जब हम अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा और ऊर्जा से भर जाता है। हमें अपनी आत्मा की शुद्धता और भक्ति से अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का विश्वास हमें आत्मिक शक्ति और मानसिक स्थिरता देता है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए या जब हम थक जाएं, तो भगवान पर भरोसा रखें और उनके साथ अपना संबंध मजबूत करें। यही आध्यात्मिक शक्ति हमें जीवन की हर कठिनाई से उबारने में मदद करेगी और हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सच्ची शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम ईश्वर पर अपनी आस्था रखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सरल सी लगने लगती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हर कदम पर वह हमारी सहायता के लिए मौजूद है। हमारे जीवन में हर संघर्ष और कठिनाई का सामना हमें सिर्फ अपने बल से नहीं करना होता, बल्कि जब हम अपने हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो वह हमारी ताकत का स्रोत बन जाते हैं। जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास किसी का साथ नहीं है, तब भगवान की उपस्थिति हमें अंदर से शक्ति प्रदान करती है और हम असंभव को संभव बना सकते हैं। यदि हम अपने जीवन के हर क्षण में विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की ओर देखते हैं, तो चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, उनका आशीर्वाद हमें न केवल स्थिरता देता है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखने का मार्ग दिखाता है। जब हमें लगता है कि हमारा प्रयास विफल हो रहा है, तब अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें न केवल सही दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें नई ताकत और हिम्मत भी प्रदान करते हैं। भगवान की शक्ति और आशीर्वाद से वह मानसिक शांति प्राप्त होती है जो हमें हर संकट से उबरने की ताकत देती है, और यही शांति हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। जीवन में जब हमें किसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेना होता है, तो भगवान की उपस्थिति हमारे साथ होती है, जो हमें सही दिशा की ओर मार्गदर्शन करती है और हर कदम पर विश्वास का संचार करती है। ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे मन में वह आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें समय के अनुसार अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करने और कठिनाइयों से उबरने में सक्षम बनाती है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी कोई भी छोटी से छोटी चिंता या बड़ी से बड़ी समस्या उनके बिना मार्गदर्शन के हल नहीं हो सकती, और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को रोशन करता है। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह नहीं है कि हम केवल संकट के समय उनका सहारा लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें अपनी खुशियों और दुखों में समान रूप से अपने साथ महसूस करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में हर दिन पाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और समय का सही प्रयोग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब समय और परिस्थिति सही होती है, तभी हमें अपने निर्णय और कार्य करने चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, परंतु श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि समय का सही मूल्य समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज डालने के बाद फसल के पकने का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों का फल पाने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हर कार्य को समय और धैर्य के साथ करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो अक्सर न केवल हमें नुकसान होता है, बल्कि हम अपनी मेहनत और समय को भी बर्बाद कर देते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे किसी को टेंशन और परेशानी के समय बिना सोच समझे निर्णय लेने से परिणाम गलत हो सकते हैं, वैसे ही जीवन में जब हम अधीर होते हैं तो हम गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं। धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज के लिए एक उपयुक्त समय होता है। यह कोई भी कार्य हो, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो, हर कार्य को अपनी गति से करना आवश्यक है। जैसे एक बर्तन में चाय उबालने के लिए उसके उबालने का सही समय होता है, ठीक वैसे ही किसी भी परिस्थिति में हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए ताकि हमारा काम पूरी तरह से सफल हो।
यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह भी बताया था कि न तो अत्यधिक प्रयास से काम होता है, न ही बहुत ज्यादा समय लेने से। संतुलन और सही समय की पहचान करने की कला ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन कर समय के साथ चलना चाहिए। हमारे जीवन के कई ऐसे उदाहरण होते हैं जब हम किसी काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं और उसमें हमें अधीरता होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमें यह एहसास होता है कि अगर हम धैर्य रखते और सही समय का इंतजार करते तो परिणाम और भी अच्छे होते। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक फूल को खिलने में समय लगता है, लेकिन जब वह खिलता है तो उसकी सुंदरता और खुशबू सभी को आकर्षित करती है। अगर हम उसे जल्दबाजी में तोड़ने की कोशिश करें तो वह सुंदरता और खुशबू हमसे खो जाएगी। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर समय की अपनी विशेषता होती है। जो कार्य अब नहीं हो पा रहा है वह भविष्य में एक बेहतर समय पर संभव हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि धैर्य और समय के सही प्रयोग से हम अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। सही समय का इंतजार करना न केवल हमें आत्मविश्वास और संतुलन देता है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि जीवन को बिना घबराए और बिना जल्दीबाजी के जीना चाहिए। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो वही समय हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर देता है और हम आत्मिक शांति और संतोष महसूस करते हैं। इसलिए जब भी हम जीवन में किसी कार्य के लिए अधीर हों तो श्री कृष्ण के उपदेश को याद रखें, सही समय का इंतजार करें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समय के साथ हर कार्य की सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेहतर बनाने का प्रयास करो, लेकिन उन चीजों पर ध्यान मत दो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा जीवन अक्सर ऐसी स्थितियों से घिरा होता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यह संसार अनगिनत घटनाओं, परिस्थितियों और लोगों से भरा हुआ है और हम कई बार खुद को उन पर विचार करते हुए परेशान पाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमारे मानसिक शांति के लिए बेहद आवश्यक है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम हमेशा उन परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है या कोई बाहरी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती तो हम अक्सर उसकी वजह से दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उन चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए जो हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने प्रयासों को उन चीजों में केंद्रित करेंगे जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं तो हमारा जीवन बहुत अधिक संतुलित और शांत रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया था कि वह केवल अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि यही वह चीज है जिसे वह नियंत्रित कर सकते हैं। वे परिणामों को छोड़ दें और न केवल कार्यों पर बल्कि अपने मन और विचारों पर भी ध्यान केंद्रित करें। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हमें अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अपनी मेहनत और साधना में पूरी तरह से समर्पित रहें, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिसे हम बदल सकते हैं और सुधार सकते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे सही आहार, व्यायाम और मानसिक शांति। लेकिन हम यदि यह चिंता करने लगे कि भविष्य में क्या होगा या किसी और के द्वारा की गई गलती पर ध्यान केंद्रित करने लगें तो यह हमारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। यही कारण है कि हमें अपने प्रयासों को उन कार्यों पर केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारे दिन प्रतिदिन के निर्णय, कार्य और विचार। यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोग और उनके विचार हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, फिर भी हम अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई अन्य व्यक्ति आलोचना करता है तो ये हमारी प्रतिक्रिया है,
जो हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि किसी अन्य व्यक्ति का व्यवहार या दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा और मानसिक शांति पर असर डाल सकता है, लेकिन केवल हमारी प्रतिक्रिया ही वह चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी मानसिक शांति और सफलता हमारे अपने कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। दूसरों और बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने से केवल तनाव और चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो हमें न केवल संतुलन मिलता है, बल्कि हम जीवन को अधिक आनंदित और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और नियंत्रण को समझना चाहिए। जितना हम अपनी शक्ति पर ध्यान देंगे, उतना ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और बाकी को भगवान की इच्छा पर छोड़ दें। जीवन में जब आपको लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं और हर ओर निराशा है, तब रुककर अपनी आत्मा की गहराई में झांकें। वहां से मिलने वाली शांति और ऊर्जा आपको यह समझने में मदद करेगी कि हर बंद दरवाजा एक नई शुरुआत का संकेत है। यह समय अपने भीतर की ताकत को पहचानने और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने का है। अगर जीवन की परिस्थितियां आपको घेर लें और हर दिशा में असफलता ही दिखे, तो यह मत सोचिए कि आपकी यात्रा यहीं समाप्त हो गई। कभी कभी ईश्वर हमें रोकते हैं ताकि हम एक नई दिशा में बढ़ सकें। यह रुकावट एक नया अवसर हो सकती है, जिसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब जीवन में कठिनाइयों का बोझ बढ़ने लगे और कोई मार्ग न दिखे, तो यह वक्त है खुद को शांत करने का। अपने मन को शांत करें और अपनी शक्तियों को व्यवस्थित करें। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। यह कठिन समय आपके भीतर छिपे असली सामर्थ्य को प्रकट करने का एक साधन है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे सामने हर रास्ता बंद हो गया है, परंतु याद रखें, हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। अगर एक दरवाजा बंद होता है, तो ईश्वर दूसरे दरवाजे को खोलने की तैयारी में होते हैं। बस उस क्षण का इंतजार करें और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा बनाए रखें। जब हर प्रयास विफल होने लगे और कोई रास्ता नजर न आए, तो खुद से यह पूछें कि यह परिस्थिति आपको क्या सिखा रही है। भगवान हमेशा हमारे भले के लिए काम करते हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए आती हैं। विश्वास और मेहनत के साथ नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जब आपको लगे कि कोई दिशा नहीं है और सब कुछ खत्म हो गया है, तो यह जान लीजिए कि यही वह समय है जब जीवन आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। भगवान पर भरोसा रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। हर मुश्किल के बाद सफलता का नया अध्याय शुरू होता है। यदि जीवन में ऐसा लगे कि हर ओर अंधकार है और आप अकेले हैं, तो यह समय है ईश्वर से जुड़ने का। कठिन समय में हमारी सच्ची शक्ति हमारे अंदर ही होती है। मन की शांति बनाए रखें और विश्वास रखें कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। जब कोई भी रास्ता न दिखे, तब यह समझें कि यही वह समय है जब ईश्वर आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं। विश्वास रखें, क्योंकि हर कठिनाई के साथ भगवान हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। बस खुद को शांत रखकर उस दिशा को पहचानने का प्रयास करें। जब आप महसूस करें कि हर दिशा बंद हो गई है, तब यह याद रखें कि यह दुनिया की परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की परीक्षा है। भगवान पर भरोसा रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। नई रोशनी आपको हमेशा सही समय पर मार्गदर्शन देगी। जीवन में जब असफलताएं घेर लें और कोई समाधान नजर न आए, तो यह समय है ठहरने और अपने अंदर की आवाज सुनने का। आत्मा के मार्गदर्शन से ही आपको पता चलेगा कि किस ओर जाना है। हर बाधा के बाद एक नया रास्ता खुलता है। यह विश्वास बनाए रखें। जीवन में ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी काबिलियत को निखारने के लिए आती है। हर ठोकर आपको नई ऊंचाई पर ले जाने का रास्ता खोलती है। मुश्किलें हमेशा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ताकत को पहचानने और उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। हर संघर्ष एक नई कहानी का आरंभ होता है।
अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों न हो, वह सूरज की पहली किरण को रोक नहीं सकता। विश्वास रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। सपनों को पूरा करने का हौसला वही रखते हैं जो ठोकरों से डरते नहीं। गिरने से डरने वाले कभी उड़ान नहीं भर सकते। हर बंद दरवाजा इस बात का संकेत है कि एक बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। मुश्किलों के सामने झुकना मत, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है। बस अपनी मेहनत जारी रखें। जीवन में अगर राहें कठिन हैं तो समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य बड़ा है। बड़े सपने देखने वालों को ही बड़ी चुनौतियां मिलती हैं। आसमान छूने का सपना देखने वाले ही जमीन पर गिरने के डर से उबर पाते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखें और मेहनत करते रहें। कठिन समय आपको सिर्फ यह सिखाने आता है कि आपके अंदर की शक्ति कितनी अनमोल है। इसे पहचानें और आगे बढ़ें। हर पत्थर जो आपको रास्ते में मिलता है वह आपके मजबूत किले की नींव बन सकता है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब जीवन में हर ओर से निराशा हो तो यह वक्त है खुद को बदलने का। बदलाव ही हर समस्या का समाधान लेकर आता है। कभी कभी असफलता हमें यह सिखाने आती है कि सफलता का असली स्वाद कैसा होता है। गिरकर उठने का नाम ही तो जिंदगी है। सूरज की तरह चमकने के लिए आग की तपिश सहनी पड़ती है। कठिनाइयों को गले लगाइए, यही आपको सफलता के लिए तैयार करती है। हर दर्द अपने साथ एक गहरी सीख लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने फायदे में कैसे बदलते हैं। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, विश्वास हमेशा आपका सबसे बड़ा साथी होता है। इसे कभी न खोएं। अगर आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपनी शक्ति को पहचानें। मुश्किलें ही असली ताकत को जन्म देती हैं। जितना कठिन सफर होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। हार को दिल से स्वीकार करने वाले ही जीतने का रास्ता खोजते हैं। हर हार आपको और भी मजबूत बनाती है। हर खामोशी के पीछे एक जवाब होता है। खुद पर भरोसा रखें। आपकी मेहनत एक दिन सबको जवाब देगी। रुकावटें सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिनके पास उन्हें पार करने का साहस होता है। हिम्मत के साथ हर मुश्किल को चुनौती दें। जब हर ओर से नाकामयाबी मिले तब याद रखें कि सफलता सिर्फ उनका इंतजार करती है जो बिना रुके प्रयास करते रहते हैं। हर बंद दरवाजा आपको यह सिखाता है कि आपको किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। मुश्किलें तब आती हैं जब हम अपने सीमित दायरे में फंसे होते हैं। जब आप किसी भी समाधान को नहीं देख पाते तो यह समय है अपने मन को स्थिर करने का। खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। जब जीवन कठिन हो और हर प्रयास व्यर्थ लगे तो खुद से पूछें, मेरा अगला कदम क्या हो सकता है। हर प्रश्न अपने भीतर एक उत्तर छुपाए होता है। समय और धैर्य से वह उत्तर जरूर सामने आता है। कभी कभी रास्ते बंद होना इस बात का संकेत होता है कि आप अपने लिए बहुत छोटा सोच रहे थे। जीवन आपको अपने सपनों का विस्तार करने का मौका दे रहा है। अपनी सीमाओं को तोड़ें और बड़ी सोच रखें। अगर जीवन में बार बार असफलता हाथ लग रही है तो यह ईश्वर का तरीका है आपको तैयार करने का। सफलता का स्वाद वही जान सकता है जिसने असफलता की पीड़ा सही हो। समय और परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमारे अंदर छिपे अद्भुत सामर्थ्य को उजागर करती हैं, इसलिए उन्हें हिम्मत से स्वीकारें। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे संतोष और शांति में है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं तभी हमें असली आनंद का अनुभव होता है। मनुष्य के विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छी संगति से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मन को साधना ही असली विजय है। असफलता केवल यह दिखाने का संकेत है कि अभी प्रयास अधूरे हैं। इसे एक सबक मानकर और अधिक मेहनत करें। याद रखें, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित होते हैं तो सारी सृष्टि आपके सपनों को पूरा करने में सहयोग देती है। अपने विश्वास को कभी टूटने न दें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह भी सच है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है।
धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। अच्छे दिन अवश्य आएंगे। दूसरों से तुलना करना अपनी खुशियों को खोने का सबसे आसान तरीका है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपने जीवन को अपना रास्ता समझ कर जिएं। शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा की दृढ़ता में होती है। यदि आपका मन और आत्मा मजबूत है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। इससे न केवल आप दूसरों को बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धैर्य और संतुलन को बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धन है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना। मेहनत और लगन के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। संपत्ति और पद का घमंड अस्थायी होता है, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा प्रेम अमर रहते हैं। अपने कर्मों को इस तरह से करें कि आपका नाम आदर से लिया जाए। हर एक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर और ईमानदारी से कार्य करें। जीवन में सच्चा आनंद पाने के लिए अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी चीजों में सुख की खोज करना केवल एक भ्रम है। आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आपका समय सीमित है, इसे व्यर्थ न गवाएं। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के बजाय अपने दिल की सुने और वही करें जो सही लगता है। प्यार, दया और करुणा ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। इन गुणों को अपनाकर आप न केवल खुद को बल्कि इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे डर को जीतना सीख लेता है, वह बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। अपने डर का सामना करें और साहस से कदम बढ़ाएं। सही समय कभी नहीं आता, सही निर्णय सही समय को बना देता है। अपने निर्णयों पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। समय आपके पक्ष में हो जाएगा। जीवन में बदलाव ही स्थायी है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने का प्रयास करें। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, वह कभी भी बाहरी प्रभावों से भ्रमित नहीं होता। अपने अंदर की शांति से ही वह जीवन की सभी उलझनों को सुलझा सकता है। सच्चे प्रेम में न कोई शर्त होती है और न कोई अपेक्षा। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम वास्तविक रूप में खिलता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचानें। जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस करते हैं। मनुष्य का असली वैभव उसकी बुद्धि और विवेक में है, न कि धन दौलत में। जिसे समझदारी और नीति पूर्वक जीने का तरीका आता है, वह सच्चा सम्राट होता है। जो व्यक्ति अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद में लगाता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दूसरों के लिए जिएं तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। अंदर से समृद्ध होने पर बाहर की किसी भी कमी का असर नहीं होता। असली संपत्ति तब है जब आपका मन संतुष्ट और शांत हो। सच्चा साहस किसी से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की डर को पार करने में है। डर को चुनौती देना ही असली वीरता है। जो व्यक्ति बिना किसी उम्मीद के अपना कर्तव्य निभाता है, वही सबसे बड़ा यथार्थवादी है। जब आप निष्कलंक भाव से कार्य करते हैं, तो सफलता स्वतः आपके पास आती है। अपना रास्ता चुनना सबसे बड़ा साहस है। दूसरों के मार्ग पर चलने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत खुद करें, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। हर कठिनाई एक शिक्षक है, जो हमें अपने भीतर के खजाने से अवगत कराता है। धैर्य और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखता है, वह कभी हारता नहीं है। सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी को प्यार करते हैं, तो वह रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें कभी भी अपने कर्मों का फल सोचकर कार्य नहीं करना चाहिए। सही कार्य करें, परिणाम अपने आप आ जाएगा। सभी समस्याओं का समाधान केवल हमारे अंदर है। जब हम खुद को समझते हैं,
तब जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। मन की शक्ति से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। आत्म संयम सबसे बड़ा साधन है। जब आप अपने इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जब आप किसी और का जीवन बेहतर बनाते हैं तो आपका जीवन अपने आप बेहतर बन जाता है। वह जो अपने कर्मों में निरंतरता और ईमानदारी दिखाता है वही सचमुच जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मेहनत और सत्य के रास्ते पर चलने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। यदि हम अपने अतीत से कुछ सीखते हैं तो हमारा भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ें। जीवन में परिवर्तन ही स्थिरता है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह कभी भी किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होता। अपने भीतर के सत्य को पहचानना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आत्मा में है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। जीवन का असली आनंद तब होता है जब हम अपने कर्मों से संतुष्ट होते हैं, न कि उनके परिणामों से। जब हम अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलती है। धैर्य और संकल्प से जो कुछ भी किया जाता है वह सदैव फलदायी होता है। यदि आप कठिनाइयों का सामना बिना घबराए करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। सकारात्मक सोच के द्वारा आप अपने जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति को अच्छे में बदल सकते हैं। जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान अपनी मदद से आशीर्वाद देते हैं। निस्वार्थ सेवा करने से दिल में शांति और संतुष्टि मिलती है। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप न केवल उनका दिल जीतते हैं बल्कि अपने आत्म सम्मान को भी बढ़ाते हैं। जीवन में सच्चा सम्मान तब मिलता है जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं। सच्चे कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है उसे सच्ची शांति और संतोष मिलता है। आपका दिल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप अपने दिल से सच्चे होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। हमेशा अपने कार्यों और शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे शब्द और अच्छे कर्म आपको महान बनाते हैं। आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। वह व्यक्ति महान है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा मित्र वह है जो आपके अच्छे और बुरे समय में साथ खड़ा रहता है। दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे का साथ देना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का। जीवन के हर पल का सही उपयोग करें, क्योंकि समय वापस नहीं आता। जो व्यक्ति अपने कर्मों से समाज में सुधार लाता है वही सच्चा नेता होता है। नेतृत्व केवल पद में नहीं बल्कि कार्यों में होता है। सच्चे प्रेम में कोई बंधन नहीं होते। यह स्वाभाविक रूप से मुक्त और निष्कलंक होता है। जब आप बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम असीमित होता है। कभी भी अपनी मेहनत और संघर्ष को व्यर्थ न समझें। हर प्रयास का फल मिलता है, बस उसे सही समय पर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जीवन की सच्ची यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं तभी आप बाहर की दुनिया में शांति लाते हैं। सफलता का रहस्य कभी न हार मानने में है। जब तक आप प्रयास करते रहते हैं तब तक सफलता आपके पास जरूर आएगी। वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। दूसरों के लिए जीना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं तो यह हमें खुद को समझने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। हर मुश्किल एक अवसर है जो हमें अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। अगर आप अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान लें तो कोई भी कठिनाई आपको नहीं हरा सकती। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है।
जब हम हर कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो यही कर्म हमारे जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक बन जाते हैं। अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना और अपने हर कार्य में आत्मविश्वास रखना, यही असली सफलता है। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम बाहरी दुनिया से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं। जो इंसान अपने भीतर शांति का अनुभव करता है वही असली सुखी होता है। बाहरी चीजों के बजाय अपने मन और आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दें, यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना न करें, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं। दूसरों के जीवन से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी राह खुद चुनें और उसी पर दृढ़ता से चलते जाएं। सभी समस्याएं और चुनौतियां हमें कुछ सिखाने आती हैं। वे हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अधिक जागरूक और समझदार बनते हैं। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। यदि आप धैर्य और संघर्ष से उसका सामना करते हैं तो वह जरूर समाप्त हो जाती है। समय कीमती है, इसलिए उसे व्यर्थ न गंवाएं। जीवन में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाले लोग जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए हमें हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाहरी स्थिति या चुनौती आपको कमजोर नहीं कर सकती। आत्मविश्वास के साथ उठाए गए हर कदम में सफलता छिपी होती है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं जो आप कर रहे हैं। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति की मदद करते हैं, बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भरते हैं। दूसरों की भलाई के लिए किए गए हर कार्य का एक सकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। यही असली पुण्य है, दूसरों के लिए अच्छा करना और बदले में कुछ न मांगना। सभी महान व्यक्तियों की पहचान उनके कार्यों से होती है, न कि उनके शब्दों से। अगर हम वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपने शब्दों से अधिक अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बड़े कार्यों का आरंभ छोटे कदमों से होता है, जो धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सच्ची दोस्ती वह होती है जो मुश्किल समय में खड़ी रहती है, जब सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ दुख और सुख दोनों में साथ रहता है, वही आपका सच्चा मित्र है। जीवन में सच्चे मित्रों का होना एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि वे आपको अपने से ज्यादा समझते हैं और हर स्थिति में आपका समर्थन करते हैं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को सही दिशा में नियंत्रित करता है, वही जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। बाहरी दुनिया की हलचल और तनाव हमें प्रभावित तभी करते हैं जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम हर स्थिति का सामना संतुलित तरीके से कर सकते हैं। हमारे जीवन के हर क्षण में हम कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम अपने हर अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं तो जीवन के सभी कठिन पल भी हमारे लिए सीखने के अवसर बन जाते हैं। सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मार्ग पर कितने दृढ़ और प्रतिबद्ध हैं। अगर आप किसी चीज को अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से हासिल करना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होगा। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सारे रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो यह न केवल उनकी दुनिया को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देता है। दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह एक ऐसा शुद्ध और निस्वार्थ सुख है जो केवल देने से प्राप्त होता है। हमेशा अपने सपनों का पीछा करें और किसी भी परिस्थिति में हार मानने का नाम न लें। सपने केवल उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो उन कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं
और अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह अस्थायी होते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और हर स्थिति में अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। जीवन का असली पाठ यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने का साहस रखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को बेहतर इंसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सच्ची महानता उस व्यक्ति में होती है जो अपने आंतरिक गुणों से समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। अगर आप खुद को इस धरती पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित करते हैं, तो आपका जीवन असली महानता को प्राप्त करता है। जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है। कभी भी अपने कल के कर्मों को आज के कार्यों में बाधा न बनने दें। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें। याद रखें, हर नया दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद और नई दिशा लेकर आता है। आपका मन ही आपके जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। जब आप अपने मन को संतुलित और शांत रखते हैं, तो आप जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन रखते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है और उनकी मदद करता है, वह स्वयं अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। हमारे जीवन में अक्सर हम खुद के संघर्षों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की समस्याओं पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल उनका जीवन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि स्वयं भी एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सच्ची सुंदरता दूसरों की मदद करने और उनके साथ खड़े होने में है। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो हमें खुद के बारे में नए विचार और समझ मिलती है। यह मदद केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि केवल अपनी समस्याओं का समाधान ही हमें खुशहाल बना सकता है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम समझते हैं कि किसी और की मदद करने से हमारी अपनी समस्याओं का दृष्टिकोण बदल सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, तो वह आत्मिक उन्नति करता है। सेवा केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है जिससे हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी विकलांग व्यक्ति की मदद करता है या किसी गरीब को खाना देता है, तो न केवल वह व्यक्ति दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि वह खुद भी अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। उसे एहसास होता है कि हमारी खुद की परेशानियां कुछ ही होती हैं, जबकि दुनिया में कितनी बड़ी समस्याएं हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल अपने मन को शांति देते हैं, बल्कि हम यह भी समझते हैं कि जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, वह किसी कारण से है और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। सहायता करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे को क्या दे रहे हैं, बल्कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि इस मदद के द्वारा हम खुद भी क्या प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, जब एक छात्र अपनी पढ़ाई के लिए कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह दूसरों से मदद ले सकता है। इस प्रक्रिया में न केवल उसे ज्ञान मिलता है, बल्कि उसे यह भी समझ में आता है कि मदद लेने के साथ साथ वह दूसरों को भी मदद दे सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक अंधेरे में रोशनी देता है, वैसे ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह एक अद्भुत तरीका है जीवन को समझने का। जब हम किसी को कठिनाई में देख सकते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो हम अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कभी कभी हमारी मदद से दूसरों के जीवन में जो बदलाव आता है, वह हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। हम यह देख सकते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है। हमें एहसास होता है कि हम जो समस्या महसूस कर रहे हैं,
वह हमेशा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। दूसरों की मदद से हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। ये हमें अपने अहंकार से बाहर निकालता है और हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता देता है। दूसरों की मदद करने से हम एक गहरी संतुष्टि प्राप्त करते हैं और हमें जीवन में एक नई दिशा मिलती है। हम ये समझते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी सेवा और दया में है, और जब हम दूसरों के साथ मिलकर उनके दुख दर्द में भागीदार बनते हैं तो हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी एक नई शक्ति मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं बल्कि अपनी खुद की समझ और दृष्टिकोण में भी एक नया बदलाव लाते हैं। सेवा करने से हमें यह एहसास होता है कि हर किसी का जीवन, चाहे वह हमारा परिचित हो या अपरिचित, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और हमें इस जुड़ाव को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणामों के बारे में न सोचो। जो निरंतर प्रयास करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं और रास्ते रुकते हुए दिखते हैं तो हम अक्सर हार मानने के बारे में सोचते हैं। यह एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है कि हम उन परिस्थितियों से थक जाते हैं जिनमें परिणाम तुरंत नहीं मिलते। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सफलता स्वयं हमारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही शिक्षा दी थी कि परिणामों पर ध्यान देने के बजाय हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह संदेश देने के दौरान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि एक व्यक्ति को कभी भी अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। उन्हें यही सिखाया कि निरंतर कोशिश और कठिन मेहनत ही जीवन में सफलता लाती है। कभी कभी जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन यह हमारा भ्रम होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने प्रयासों से नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार चलते रहते हैं, बिना यह सोचें कि हम कब तक और क्यों संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर सुनी है कि महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार में हजारों असफल प्रयास किए थे। जब उनसे पूछा गया कि वह इतने असफल प्रयासों के बावजूद कैसे निरंतर कोशिश करते रहे, तो उन्होंने कहा, मैंने हार नहीं मानी, बल्कि मैंने हजारों तरीकों को पाया जो काम नहीं करते। उनकी यह सोच जीवन में सफलता पाने के सबसे अच्छे मार्ग को दर्शाती है। निरंतर प्रयास, बिना हार माने। इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रयास में सफलता ही मिलनी चाहिए, बल्कि यह कहना है कि हर प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है और हम हर बार मजबूत होते जाते हैं। हम जो सीखते हैं वह हमारे प्रयासों को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। श्री कृष्ण की यही शिक्षा हमें बताती है कि कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए हमें अपने कदम नहीं रोकने चाहिए। कभी कभी हमारी मेहनत का फल समय लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी कोशिशें व्यर्थ हैं। जैसे एक बीज को धरती में बोने के बाद उसे पनपने के लिए समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों का फल भी समय के साथ हमें मिलता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर आएगी। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन में हमें सिखाता है कि हमारी असफलताओं को सफलता के मार्ग में कदम रखने के रूप में देखना चाहिए। अगर हम लगातार कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को नौकरी में बार बार असफलता मिलती है तो वह परेशान हो सकता है, लेकिन यदि वह आत्मविश्वास के साथ प्रयास करता रहे तो एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। यही रास्ता है जिसे श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम अपने प्रयासों में लगे रहते हैं और बिना हार माने आगे बढ़ते रहते हैं, तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है
कि कर्म करते रहो, परिणामों पर मत सोचो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखता है। समय के साथ हर कठिनाई का हल निकलता है। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि सब कुछ थम गया है, तब यह विचार कि यह समय भी बीत जाएगा हमारे भीतर एक नई उम्मीद और शक्ति जागृत करता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय के साथ हर परिस्थिति बदलती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें लगता है कि कोई समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है चीजें बदल जाती हैं और हर कठिनाई को हम पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जीवन में न तो कुछ स्थिर रहता है और न ही कोई स्थिति स्थायी होती है। समय हमेशा बदलता रहता है और यही परिवर्तन हमें नई दिशा देता है। जब हम किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्थिति भी समय के साथ बदल जाएगी। हमारे दुख और संघर्ष केवल अस्थायी होते हैं और एक दिन यह भी खत्म हो जाएगा। इस विचार को मन में रखने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम किसी समस्या में घिरे होते हैं और हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, तो हम अक्सर चिंता और तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा, तो हमें अपनी समस्याओं के प्रति एक नई सोच मिलती है। हम न केवल तनाव से मुक्त होते हैं, बल्कि हमें अपने हालात से निपटने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक किसान जब सालों तक कठिन परिश्रम करता है, लेकिन मौसम या अन्य कारणों से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वह निराश हो सकता है। लेकिन अगर वह यह सोचता है कि यह समय भी बीत जाएगा, तो उसे अपने भविष्य की उम्मीद बनी रहती है। वह अगले साल फिर से नई उम्मीदों के साथ काम शुरू करता है। इस सोच से उसे यह विश्वास मिलता है कि समय हर समस्या को बदल सकता है और उसका प्रयास एक दिन सफल होगा। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के किसी भी संघर्ष या समस्या में उम्मीद बनाए रखने की शक्ति देता है। जैसे एक कठिन दौर आता है, वैसे ही वह बीत भी जाता है। जब हम यह जानते हैं तो हम अपने कठिन समय को एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखते हैं और इसे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पार करने का प्रयास करते हैं। यह हमें न केवल अपने वर्तमान से बाहर निकलने का हौसला देता है, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। समय की इस प्रकृति को समझना और इसे स्वीकार करना हमें जीवन की समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता देता है। जब हम यह मानते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा, तो हम अपने दुखों को कुछ इस तरह से देखते हैं कि वे हमें सिर्फ जीवन के अनुभवों का हिस्सा लगने लगते हैं। यह हमें स्वीकार करने और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। हमें अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय हमें अपनी जगह पर ले जाएगा और हम अपने संघर्षों से उबरकर नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि समय के साथ हर कठिनाई का समाधान निकलता है। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें निरंतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कभी भी किसी भी कार्य को छोटा न समझें, क्योंकि जो कार्य हम सरल और छोटे मानते हैं, वह समय के साथ हमारे जीवन में बड़ी सफलता ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे कार्यों को सही तरीके से करता है, वही बड़े कार्यों में भी सफलता प्राप्त करता है। सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं। जब हम अपने कार्यों को प्रेम और निष्ठा से करते हैं, तो जीवन अपने आप आनंदमय हो जाता है। किसी भी कार्य में संतुष्टि और ईमानदारी से जोश भरना, यही असली सफलता है। सच्चा साहस वह है जब आप डर के बावजूद अपने सपनों का पीछा करते हैं। कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर से परे जाकर अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखता है, वह असली विजेता होता है। सफलता की कुंजी है निरंतर प्रयास। जब आप एक बार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लेते हैं, तो आपको उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है। सफलता अपने आप नहीं मिलती,
इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपका मन और सोच आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब आप अपने मन को सकारात्मक और संतुलित रखते हैं तो दुनिया आपके लिए मार्ग खोल देती है। यही जीवन की असली ताकत है। अपने मन के माध्यम से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को जानता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। अगर हम अपने भीतर की सही पहचान को समझते हैं तो हम बाहरी दुनिया से सही निर्णय ले सकते हैं। सच्ची मित्रता वह है जो समय के साथ मजबूत होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र है। दोस्ती केवल सुख में नहीं, दुख में भी परखी जाती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य ही असली पुण्य है। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो आपकी सफलता अपने आप निश्चित हो जाती है। अपने जीवन को सरल और खुशहाल बनाने के लिए हमें दूसरों से न जलकर खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जब हम अपनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करता है। जीवन के हर पहलू को समझदारी और धैर्य से अपनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कभी भी किसी के बारे में जल्दबाजी से निर्णय न लें। हर व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति अलग होती है। हमें दूसरों की स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए और तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए उत्साहित करता है। नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि दूसरों के मार्गदर्शन और उनके साथ चलने में होता है। जीवन में सभी समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी में छिपा होता है। जब आप किसी भी समस्या का शांत मन से सामना करते हैं तो आप उसे हल करने के सही तरीके को समझ पाते हैं। अपने जीवन का मूल्य समझें। जो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानते हैं वे ही सच्चे सुखी होते हैं। छोटे छोटे पल ही हमारे जीवन को मूल्य देते हैं। सच्चे प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती। जब आप दिल से किसी से प्रेम करते हैं तो आपके दिल में कोई द्वार नहीं होते, केवल एक खुला रास्ता होता है जो हमेशा प्रेम से भरा होता है। जब आप किसी और के दुख को महसूस करते हैं और उसकी मदद करते हैं तो आप अपनी खुद की खुशियों को बढ़ाते हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। सच्चे प्रेम में न कोई शर्तें होती हैं, न कोई अपेक्षाएं। जब आप दिल से किसी से प्रेम करते हैं तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, उसका भला करना। प्रेम वह शक्ति है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। एक व्यक्ति की सोच ही उसे सफलता और असफलता के बीच फर्क दिखाती है। संसार में सबसे बड़ी शिक्षा आत्मज्ञान की है। जब आप खुद को जानते हैं तब आप दूसरों को समझ सकते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है अपने अस्तित्व, अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं को जानना। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है वह किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। उसे किसी भी बुराई या विफलता से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका हर कदम उसकी सच्ची मंजिल की ओर होता है। समय के साथ हमें हर कार्य में प्रगति करनी चाहिए, लेकिन इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। असल में सही समय पर किया गया कार्य सबसे ज्यादा फलदायक होता है। समय की सही कद्र करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में हर एक कठिनाई एक अवसर होती है जो हमें मजबूत और सशक्त बनाती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कभी भी किसी की निंदा न करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हम नहीं जानते कि सामने वाले के जीवन में क्या कठिनाइयां हैं। हमें दूसरों को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ इस जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इस कारण हमें अपने कर्मों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारी सच्ची पहचान हमारे कार्यों से बनती है।
सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमें हमारे मुश्किल समय में छोड़कर नहीं जाते, बल्कि हमें अपनी मदद और सहारे से साथ निभाते हैं। दोस्ती केवल सुख में नहीं, दुख में भी परखी जाती है। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा। जब तक हम अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी मेहनत और निष्ठा से काम नहीं करते, तब तक हमें असली सफलता का अनुभव नहीं हो सकता। जो अपने कर्तव्यों से भागता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख की खोज नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। कर्तव्य में ही असली शांति और संतोष छिपा होता है। सच्ची महानता तब प्राप्त होती है जब आप अपने प्रयासों से दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। दूसरों के लिए किया गया अच्छा कार्य ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनता है। जब जीवन में मुश्किलें आईं, तो हमें अपनी ताकत को पहचानने का अवसर मिलता है। वही लोग जीवन में सबसे मजबूत होते हैं जो समस्याओं का सामना मुस्कान के साथ करते हैं और उन्हें अवसर में बदलते हैं। जब भी कोई काम शुरू करे तो उसकी समाप्ति का मन पहले से बना ले, क्योंकि जब हम किसी कार्य में संकल्पित होते हैं तो उसकी सफलता तय होती है। मन में पहले से उद्देश्य और परिश्रम का भाव होना चाहिए। हमारे जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ होता है जो हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करता है। आध्यात्मिक शांति तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक अस्तित्व को समझते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वही बाहरी दुनिया की समस्याओं से प्रभावित नहीं होता। जीवन की सच्ची खुशियां तब प्राप्त होती हैं जब हम दूसरों को खुशी देने का प्रयास करते हैं। खुद को खुश रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका दूसरों को खुश रखना है, क्योंकि खुशी बांटने से यह कई गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में अपने रास्ते पर कायम रहता है, वही सच्चा नायक है। कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत और धैर्य का एहसास कराती हैं, और जो उन्हें स्वीकार कर सफलता की ओर बढ़ते हैं, वही जीवन में सच्चे विजेता होते हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य होना चाहिए। जब हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब हम अपने हर कदम को उस उद्देश्य की ओर बढ़ाते हैं। उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अकेले महसूस करते हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अपनी कठिनाइयों से हम अकेले ही लड़ते हैं, लेकिन जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं तो उस अकेलेपन का भी एक नया अर्थ मिलता है। कभी कभी हम बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन यही वक्त हमें खुद को फिर से ढूंढने का मौका देता है। जब हम अपने जीवन की असल कीमत समझते हैं, तो हम उन चीजों को सच्चे दिल से कीमत देना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी गलती हमें सिखाने के लिए होती है, और हम जितना खुद को समझते हैं, उतना ही हमें दूसरों को समझने में मदद मिलती है। अपने जीवन की हर गलती से एक नया सबक लेते हुए हम उसे बेहतर बना सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल थक चुके हैं, जब दुनिया हमें छोड़ देती है, तब वह समय होता है जब हमें खुद से सच्ची उम्मीद मिलती है, क्योंकि जब और कोई न हो तो खुद का सहारा सबसे बड़ा है। आपकी मेहनत और संघर्ष का फल हर बार तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिंदगी में हर कदम जो आप सही दिशा में बढ़ाते हैं, वह आपको भविष्य में वह सफलता दिलाता है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े तोड़े वही होते हैं जब हम गिरते हैं, क्योंकि जब हम उठते हैं तो हमें अपनी ताकत का सच्चा एहसास होता है। जीवन के हर पतन के बाद हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हम अपनी दिशा को सही करने के लिए खुद से सवाल करते हैं। खुद से सवाल करना यह हमारे आत्मविकास का हिस्सा होता है।
अपने जीवन की सच्ची जीत तब होती है जब आप खुद के खिलाफ लड़कर हारने के बजाय खुद को जीतने की कोशिश करते हैं। ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम खुद से लड़ते हैं और जीतते हैं तो जीवन की असली खुशियां मिलती है। जब हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता तो हमें खुद से मदद लेनी चाहिए। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए होती है। अगर हम अपने दिल और दिमाग को खुले रखते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। कुछ नहीं बदलता जब तक हम खुद को बदलने का फैसला नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम खुद में बदलाव लाने से ही शुरू होता है। अपने जीवन के बारे में सोचने का तरीका बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। अपने आसपास की चीजों को आभार और प्यार के साथ देखें, क्योंकि वही आपको सच्ची खुशियां देती हैं। जिंदगी के सबसे कठिन वक्त में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने संघर्ष को किस तरह देखते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी वक्त हमें अपने अंदर के साहस को पहचानना चाहिए। हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में यही वो समय होता है जब हमें अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार और समझ की आवश्यकता होती है। खुद से प्यार करना ही असली ताकत है।